ब्यूटी एक्सपर्ट, हमारी स्किन, हेयर, मेकअप, योगा, आप इन सब के बारे में हमें यहाँ एक बहुत बहुत बारीक से बारीक जानकारियां देने वाले हैं, जो मोस्टली हमें नहीं पता होता है। वो सब हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ हम सीखेंगे, हम सभी मिलके यहाँ पे सीखेंगे। चलिए, मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मैं नीतू माहेश्वरी फ्रॉम सहारनपुर। मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस करती हूँ और मैं यहाँ पर मनीषी समाज है हमारा, जो उसमें महिला संगठन में बाल एवं किशोरी विकास समिति में सह संयोजिका की भूमिका निभाती हूँ, मतलब मैं वहां पे कार्य करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पैट गुरुकुल में एक मेंबर बन चुकी हूँ और पैट गुरुकुल में जुड़ने के बाद मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ नया सीखने को मिला है और इस फैमिली से जुड़ने के बाद लाइफ को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग हो गया है। तो मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच माय ऑल सीनियर्स, मुझे पैट गुरुकुल में ज्वाइन करने के लिए, मुझे एक मेंबरशिप देने के लिए, मुझे मेंबर्स बनाने के लिए, मेंबरशिप नहीं, मुझे मेंबर्स बनाने के लिए, अपनी फैमिली में जोड़ने के लिए। थैंक यू ऑल माय सीनियर्स, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इससे पहले भी हमारे 2 ब्यूटी वर्कशॉप हुए हैं जो बहुत अच्छे गए हैं और सबने बहुत अप्रिशिएट किया है और उसी से प्रेरित होकर हमने ये 3rd ब्यूटी सेशन अपना स्टार्ट किया है। तो होप आप सब लोग भी यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे, यहाँ बहुत कुछ है सीखने के लिए। और कहते हैं ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने स्किल को घर बैठे बैठे डेवलप कर सकते हैं, मतलब घर बैठे बैठे आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। कुछ जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कुछ कर सकते हैं। आपको यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आपको अपने अंदर की प्रतिभा भी दिखाने का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और होप आप सब भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, और कहते हैं कामयाबी ही एक ऐसा मंत्र है, कामयाबी ही एक ऐसा मंत्र है जिसे लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो हम लोग इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रोग्राम के आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत अपने भगवान इष्ट को याद करके करते हैं। तो मैं यहाँ पर वैशाली जी हैं, वैशाली मैम है, मैं उनको बोलूंगी कि वो यहाँ पर आए और हम सभी को यहाँ पे प्रेयर कराएं। तो वेलकम वैशाली जी, वैशाली मैम वेलकम, आप आइए और हम सभी को यहाँ पर प्रेयर करिए, क्योंकि हमारा कोई भी काम की हम जब शुरुआत करते हैं तो अपने भगवान को याद करके ही करते हैं। तो पहले पहले आप आइए और हमें सभी को प्रेयर कराइए। ओवर टू यू वैशाली मैम। Thank you. Hello friends, welcome to Pat Gurukul Beauty Workshop. My name is Vaishali Dhawai. I am from Pune. I am graduate. मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरे एक 4 साल की बेटी है। हम पैट गुरुकुल के साथ फर्स्ट बैच से ही जुड़े हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो हमने पैट गुरुकुल के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। थैंक यू पैट गुरुकुल। और किरण मैम और गजानन सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो इसके साथ हम प्रेयर को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़ के मैं जो बोल रही हूँ वो अपने मन में मन दोहराएगा। भगवान का शुक्र है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड। मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध है। थैंक यू गॉड। आप अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, प्यारे रिश्ते के लिए। थैंक यू गॉड। मैं जीतती हूँ, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड। अब अपने हाथों को रफ करेंगे और अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होगी और हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने इस प्रेयर कराई है। तो अब हमारे भगवान भी हमारे साथ आ गए हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे और सभी लोगों के साथ हमारे भगवान बने हुए हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।
तो मैं सभी लोगों से कहूंगी कि सब लोग अपने कैमरे को ऑन रखें और माइक को म्यूट रखें, ठीक है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे सॉरी तो अपने माइक को अनम्यूट रखें, म्यूट कर लें और अपने कैमरे को ऑन रखें। तो ठीक है, अब चलते हैं। आप सभी लोगों ने अपने नाम के आगे रीनेम कर लिया होगा, जिन लोगों ने आपको बुलाया है, आप लोगों ने सब लोगों ने उनका नाम अपने नाम के आगे ऐड कर लिया है। तो नहीं किया है जिन लोगों ने, वो अपने नाम को रीनेम कर लें, और जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनका नाम अपने नाम के साथ में ऐड कर लें, ठीक है। चलिए, तो हमारे बीच में है यहाँ पे मिसेस शर्ली मैम, मिसेस शर्ली बबिया मैम है, और जो रीजनल ट्रेनर है एंड हेल्थ ब्यूटिशियन सेगमेंट में, और सविता मालविया मैम है जो ब्यूटिशियन स्किन कंसल्टेंट है। तो वेलकम शर्ली मैम और वेलकम सविता मैम, आपका हमारे शो में बहुत स्वागत है। मैम प्लीज आइए, ओवर टू यू मैम शर्ली मैम। शर्ली मैम, मैम कहाँ हैं अभी, शायद आ रहे हैं। तो सविता मैम है यहाँ पर, सविता मैम। जी शर्ली मैम आ रहे हैं, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। जी जी मैम, जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? ओके, जी। यस मैम। हेलो, या शर्ली मैम आ चुकी हैं, वेलकम शर्ली मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। सो काफी अच्छा लगा, काफी लोग फिर से यानी नए सिरे से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सो सबसे पहले तो चलिए मैं ये जानना चाहूंगी, कितने लोग अपनी स्किन अच्छी देखना चाहते हैं? अरे बहनों, जितनों ने अपना कैमरा बंद रखा है सबसे पहले कैमरे ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब कैमरा ऑन होता है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारी सारी के सारे दोस्त लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। ओके, कैमरे जल्दी जल्दी से ऑन कर लीजिए सभी लोगों के। हमारे बीना मैम ने हैंड रेस कर रही है, बाकी और कोई? सबको अपनी स्किन, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी से कोई आके नानी बोले, दादी बोले? ऐसा कोई है ऐसा जो यहाँ पे जो ये चाहता है? नहीं ना, मैं तो हमेशा चाहती कि लोग आके मुझे दीदी बोले, है ना, हमेशा मतलब ये रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, अब ये ऐसा होगा कब दोस्तों? देखिए सबसे पहले हमें सोचने की जरूरत है ना, ये होगा कब? ये तब होगा जब आप अपनी स्किन की देखभाल करेंगे। अगर आप अपनी स्किन की देखभाल ही नहीं करेंगे तो आज जो आपकी और हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है ना, एक तो हम लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, छोटी छोटी। कितने लोग स्ट्रेस लेते हैं सच में बताइए? कोई नहीं। मतलब लेडीज अगर बोली कि हम स्ट्रेस नहीं लेते तो यार ये तो एकदम मैं बोलूंगी कि झूठी वाली बात है ना। क्योंकि देखिए, पति ऑफिस से 1 घंटा लेट आ रहा है, क्या बात है, क्यों लेट आ रहा है, फोन नहीं उठाए तो स्ट्रेस, है ना। होता है या नहीं होता, सच में बताना, है ना, होता है ना। अब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड नागपुर में रहते, बार बार स्ट्रेस आता रहता है ना। फिर मैं बार बार उनको वीडियो कॉल करती हूँ, कहाँ मटक रहे थे, कहाँ घूम रहे थे, है ना। स्ट्रेस तो आता ही आता है ना, तो होता है। तो हम लेडीज की हमारी ये आदत होती है, ठीक है, हर छोटी छोटी बातों पे हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे चेहरे के ऊपर में वो सारी चीजें दिखाई देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना दोस्तों, हमें अपनी स्किन की टेक केयर करना है। और हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं, है ना। एक तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट तरीके से आप न्यूट्रिशन है। दूसरा है कि हम टाइम टू टाइम हम अपनी स्किन को टेम्पर करें, हम अपनी स्किन को कुछ स्पेशल दें। और उसी के लिए आज ये जो आपको जो सविता मैम जो आज आपको डेमो जो आपको दिखा रही, यानी कि हम ये बता रहे कि आपको वीकली अपनी स्किन को ट्रीट करने की जरूरत है, ठीक है। और हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में आज ये जो फेशियल वाला जो बात है ना, क्योंकि ये जो एक रेंज है, ये जो एक प्रोडक्ट है ना, अगर आप इसमें अगर देखेंगे जो अभी मैम अभी सीक्वेंस आपको बताएंगी, है ना, इसका जो फेस वॉश है, इसमें जो स्क्रब है, अमेजिंग रिजल्ट लेकर आता है दोस्तों, अमेजिंग रिजल्ट। और आपकी इसका नाम ही है ग्लो गेटर, यानी कि आप अपनी स्किन को प्रॉपरली ग्लो करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक सीक्वेंस
कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं, हमारी स्किन हमेशा ग्लो करे, तो उसके लिए हमें किस तरीके से हमें वो सीक्वेंस को करना चाहिए। तो सविता मैम, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। माइसेल्फ सविता मालविया, बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन एंड स्किन एडवाइजर हूँ मैं। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पैड गुरुकुल टीम का जो मुझे यहाँ चांस दिया उन्होंने। और आज मैं जैसे लेडीजों को बताने वाली हूँ कि सेल्फ हमारा मेकअप हम घर में कैसे कर सकते हैं, जैसे मैम ने बताया है। और मतलब मेरा यही है कि हम देखिए फेशियल के स्टेप्स को हम देख लेते हैं और सबको लगता है कि बहुत इजी है और हम लोग ना कर लेंगे, यार सबसे इजी फेशियल ही है, ऐसे बोलती है लेडीज। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम फेशियल के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको देखना और उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से करना, ये हमारे लिए बहुत मतलब कहते हैं ना, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम प्रॉपर वे में अगर हमारी मसाज करेंगे तब जाके हमारी स्किन में जो ग्लो शाइन, जो भी कहते हैं ना टाइटनेस वगैरह जो आती है वो आनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ और सबसे इजी वे में बताने वाली हूँ, जो जनरल स्टॉक होता है कि आप किस तरीके से फेशियल्स को इजीली कर सकते हैं घर पे। तो मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। जैसे मैंने इन्हें रेडी करके रखा है और आज मैं जिस भी कहते हैं ना, जो भी मेरे पास जिससे मैं बताने वाली हूँ वो किट है मेरे पास। ये आपको दिख रही है, ग्लो ग्लिटर है, इसका माइंड ब्लोइंग ग्लो है जो कि मेरे क्लाइंट हमेशा पसंद करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें 4 स्टेप्स होती है, मैं एक एक स्टेप्स आपको करके बताऊंगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 स्टेप्स में है। इसका पहला स्टेप्स है क्लींजर, है ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें क्लींजर क्यों बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हम लोग ना जैसे बाहर जाते हैं और हम लोग बहुत सारा कहते हैं ना, घर में भी अगर हम रहेंगे तो धूल डस्ट और हमारी स्किन में कहते ऑयल ऑयल निकलता है किसी किसी स्किन में। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो स्किन में कैसे मतलब क्लीन नहीं होती है। हम अगर फेस मतलब वॉश भी करेंगे तो भी हमारी स्किन अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये हमारा क्लींजर है जो कि हमारा जो क्लींजर है वो बहुत अच्छा डीप क्लीनिंग का काम करता है। और आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि ये बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, आपको बताती हूँ। और बहुत अच्छे से इसमें मतलब आप क्लींजिंग कर सकते हो। तो मैं आपको ये देखिए, मैंने क्लींजर लिया है और हमें इसको ऐसे बिल्कुल फिंगर्स पे लेना है और इसको 5 कोर्सेस पे ऐसे लगाना है। जैसे सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, फोरहेड वगैरह पे, ठीक है। देन हमें थोड़ा सा पानी का हाथ गीला करना है, इसमें पानी भी ज्यादा नहीं लगता है। ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ ये किया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अभी पहले तो इसको अच्छे से पूरा सभी जगह मैच कर लेना है हमें, पूरी स्किन में, पूरे फेस पे, ठीक है। और ये मैंने सारी स्किन पे अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है, एयर पे भी कर दिया है। अब मैं आपको जो स्टॉक्स है वो बताने वाली हूँ कि फेशियल के स्टॉक्स हमें कैसे स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम फर्स्ट स्टॉक लेंगे, जैसे हम नेक से लेना है, नेक से स्टार्ट करना है। ये देखिए, हमें अपर डायरेक्शन में करना है। कोई भी स्टेप्स हम करने जाएंगे तो हमें पहले तो अपर ही डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। तो ये मैं अपर डायरेक्शन में ले रही हूँ। ये देखो, हमें ऐसे हाथ का ऐसे राउंड, मतलब कहते हैं ना राउंड राउंड करके करना है यहाँ से। और फिर उसके बाद देन चिन पे आना है। अब चिन पे हम आए तो हमें एक क्रॉस स्ट्रोक है जो कि हमें दोनों फिंगर से बनाना है। ये मैंने क्रॉस स्ट्रोक बनाया है और इसको हल्के हाथों से लेना है। ये हल्के हाथों से ऐसे लेना है हमें। देन हमें यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है हमारा, तो चिन पे हमारा प्रेशर पॉइंट होता है, तो हमें ऐसे सर्कुलर में मसाज करनी है। फिर उसके बाद हल्का सा यहाँ प्रेशर देना है, फिर मसाज करनी है, देन प्रेशर देना है। ये हमें 3 टाइम करना है, हर एक स्टेप को हमें 3 टाइम्स करना है। फिर उसके बाद हमें अपर लिप्स पे भी वही क्रॉस वाला जो स्ट्रोक है वो ही चलाना है, ठीक है। हमें वही कंटिन्यू करना है। फिर देन हमें चिन पे चिक पे जाना है।
तो चिक पे हम अपर डायरेक्शन में मसाज करेंगे। फिर उसके बाद हमें नोज पे जाना है। नोज पे भी हमारा ये जो एरिया होता है बहुत, जैसे अभी मैंने इन्हें लिया है, इनकी ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है, तो नोज पे भी हमें वही थंब के इससे हमें पूरी स्टेप्स मार करनी है। फिर उसके बाद देन हमें यहाँ पे जो हमारा प्रेशर पॉइंट होता है आईज के नीचे, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा हल्का प्रेशर देके और हमें मसाज करनी है सर्कुलर इमोशनल में। ये देखिए, फिर उसके बाद देखिए आप, हमें ना आईज के यहाँ पे भी रिंकल्स हो जाते हैं और यहाँ पे हमें झुर्रियां हो जाती है, तो हमें उसके लिए भी मसाज करनी है। तो हमें आईज पे जैसे सर्कुलर उसमें ही घुमाना है, हमें फिंगर्स की हेल्प से करनी है। और ये देखिए, हमें हल्का प्रेशर देके करना है ताकि हमारा ये वाला जो भाग है आईज के, जो डार्क सर्कल एरिया वाला जो भाग होता है, ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, मतलब टाइटनेस आ जाती है यहाँ पे। और ये पॉइंट्स प्रेशर पॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी हमारा ऐसे हो जाता है। फिर देन हमें फोरहेड पे जाना है। फोरहेड पे जैसे हेयर लाइंस होती है यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे हमें हल्के हाथों से मसाज करनी है। और फिर उसके बाद हमें फोरहेड पे 2-3 प्रकार की मसाज होती है। फिर उसके बाद यहाँ प्रेशर पॉइंट होता है आईब्रोज के बीच में, जो कि हमें अच्छे से यहाँ प्रेशर पॉइंट देना है। फिर देन हमें आईब्रोज पे करना है। अभी मैंने ये जो सारा मसाज करने के बाद मैं ईयर्स पे जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे जो कहते हैं ना ईयर्स होते हैं, उनकी मसाज भी करनी बहुत जरूरी होती है। फिर इसके बाद मैंने, अभी ये मेरा क्लींजिंग पूरा तरीके से अच्छे से हो गया है, इसको हमें 5 मिनट्स करना है, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको फिर से बताऊंगी कि रिपीट आप लोग अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी मतलब मसाज के लिए, ठीक है। फिर फेस मसाज के लिए देखिए, फिर मैं क्रॉस बनाऊंगी यहाँ से। ये क्रॉस वाली स्टेप्स हमें कंटिन्यू करना है, इसको जनरल स्ट्रोक बोला जाता है। ये क्रॉस क्या है, हम यहाँ से पूरा लेंगे ईयर तक। फिर उसके बाद देन हम अपर लिप्स पे जाएंगे। अब अपर लिप्स पे हमें जैसे यहाँ पे हमारा जो मंकी माउथ एरिया होता है, यहाँ पे भी हमें किसी किसी को, जैसे हम स्माइल करते हैं तो लाइंस आ जाती है, तो यहाँ पे भी देन हमें ऐसे प्रेशर देके हमें मसाज करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिर नोज वाला एरिया कवर करना। अभी हमें नोज के पास में यहाँ पे हमारे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देन आईज वाला एरिया कवर करना है। ये देखिए, मैंने अभी ये किया है। फिर हमें फोरहेड पे जाना है, ठीक है। अभी ऐसे ही हमें 3 टाइम्स ये मसाज करनी है। दूसरा कि हमें ये 5 मिनट्स कंटिन्यू करनी है। जैसे मैंने अभी ये क्लींजिंग किया है, अभी क्लींजिंग के क्या बेनिफिट्स है और ये हमारी स्किन पे क्या वर्क करता है, तो ये सरली मैम बताएंगी। ओवर टू यू सरली मैम। यस, सो मैम ने अभी बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये टेक्निक आपको बता दिया कि अगर हम क्लेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्लेंजिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। क्लेंजिंग का बेसिकली काम होता है कि वो आपके जो पोर्स में धूल मिट्टी गंदगी जो है उसको वो बाहर निकालने का काम करता है। और स्पेशली अगर मैं इस जो ये किट से, जिस किट से मैम जिस किट से कर रही हैं, अगर मैं उसकी अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस किट की जो खासियत है वो सबसे ज्यादा ये खासियत है कि इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए हैं, इसके अंदर में जो यानी जिससे आपकी स्किन ब्यूटीफुल जो हो सकती है, सबसे अच्छी बात है कि पहले तो वो इको फ्रेंडली है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि वो आपकी स्किन को एक रेडिएंट ग्लो देने का काम करता है, आपकी स्किन को टोन्ड करते हैं। और उसके अंदर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जैसे कि सैंडलवुड है, व्हाइट टर्मरिक है, सेफ्रॉन है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बना के रखने का काम करती है। तो जो सबसे पहली चीज जो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका फेस क्लेंजर। और क्लेंजर क्या करता है, इसके अंदर में जो फेस क्लेंजर है वो आपकी स्किन के जो एक नेचुरल मॉइस्चर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। और उसी के साथ साथ में ये आपकी स्किन में से डर्ट है, जर्म्स है, इम्प्योरिटीज है, एक्सेस ऑयल जो आ जाता है बार बार हमारे चेहरे पे, जिससे हमारे चेहरे पर वो शाइनीनेस दिखाई देती है, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हटाता है। और उसी के साथ साथ में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो है उसका व्हाइट टर्मरिक।
यानी इसमें जो हल्दी की जो हम बात करते हैं, सफेद हल्दी है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर में चंदन की लकड़ी है, तो चंदन की अगर लकड़ी की अगर हम बात करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ में इसमें केसर, अगर हम तो जो हम बात करते हैं सैफरॉन, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपकी स्किन को ब्यूटीफुल बनाती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, विदाउट फेल AM एंड PM हमने क्लेंजिंग हमने जरूर 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 करनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया क्लेंजिंग। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप आ जाता है कि अब जो हमारे चेहरे पर डेड सेल्स है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है ना, उनको निकालने के लिए, और उसके लिए है हमारे पास में हमारा जेल स्क्रब। तो चलिए अब जानते हैं मैम से कि वो किस तरीके से स्क्रब से डेड स्किन और डेड जो ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, उसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो ओवर टू यू सविता मैम। जी मैम, जी मैम। जैसे अभी देखिए स्क्रब लिया है मैंने, और ये स्क्रब हमारा डेड सेल निकालने का ही काम करता है। तो मैंने अभी देखिए स्क्रब लगा के दिया है इन्हें, और स्क्रब हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए स्क्रब का काम ऐसा है कि हमारी स्किन में डेड सेल एनी टाइम होते रहते हैं। कुछ कुछ दिन बाद हमारी स्किन कहते हैं ना पुरानी होती है, जैसे हमें नई स्किन फिर से रिपीट आती है, तो हमारी स्किन में बहुत जरूरी है। तो अभी देखिए मैंने जैसे स्क्रब लिया है और मैं फिर से अभी स्टॉक्स मारने वाली हूँ। तो जैसे मैंने जनरल स्टेप सबको आप सब लोगों को बता दी हूँ, अभी मैं सेकंड स्टेप्स है जो मैं क्रॉस स्टेप्स है वो बताने वाली हूँ। तो क्रॉस स्टेप्स में क्या रहता है कि जैसे हमें 2 फिंगर्स लेना है और हमें क्रॉस बना के ही पूरा वर्क करना है। जैसे कि हमें पूरा नेक से लेके स्टार्ट करना है और फिर पूरा चिन से लेके, ये देखिए मैंने क्रॉस बनाया है, अपर लिप्स पे जाना है, चिक पे जाना है, ठीक है। देन हमें नोज पे भी जाना है, ठीक है, नोज पर भी मसाज करनी है। और उसके बाद ये डार्क सर्कल वाला जो एरिया होता है, जैसे हमारे आईज के नीचे बहुत लोगों को यहाँ पे ब्लैक स्किन हो जाती है और टैनिंग आ जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मतलब ये वर्क करता है, जो कि स्क्रब है। और इसके पार्टिकल इतने माइल्ड, मतलब एकदम बिल्कुल माइल्ड हो जाते हैं और स्किन में ना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि हमें फील भी नहीं होता कि हम स्क्रब कर रहे हैं। देन फोरहेड पे जाना है, ठीक है, और जो फोरहेड पे भी हमें अच्छे से मसाज करनी है, सर्कुलर, जैसे हमने ये फिंगर्स को लिए हैं और सर्कुलर राउंड कर करके हम लोग ऐसे मसाज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें हल्का हल्का, देखिए आपको हल्का सा पानी का हाथ लेना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई स्किन में क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी स्किन में कोई भी क्रीम आप लगाओगे अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने इनकी स्किन ड्राई ली है, फर्स्ट टाइम में मैंने कॉम्बिनेशन स्किन ली थी, सेकंड टाइम में मैंने थोड़ी ऑयली स्किन ली थी, अभी मैंने ड्राई स्किन ली है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अभी ये बहुत अच्छे से स्क्रब हो रहा है हमारा। और सेम प्रोसेस है कि हमें पहले चिन से स्टार्ट करना है। मैं एक बार रिपीट बता रही हूँ, ये चिन से हमें स्टार्ट करना है धीरे धीरे, और स्क्रब में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बट हमारा स्क्रब इतना अच्छा है कि हम थोड़ा प्रेशर देके भी करेंगे ना तो भी इसके पार्टिकल है वो हमें चुभते नहीं है और स्किन में पता ही नहीं चलता है, ये तो पूरे अब्जॉर्ब हो चुके हैं। और ये अपर लिप्स वाला एरिया है, यहाँ पे भी हमें बिल्कुल क्रॉस करके ऐसे क्रॉस बना के हमें ये करना है, मसाज करनी है, ताकि यहाँ पे फाइन लाइंस होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें मसाज करनी है। फिर इसके बाद हमें नोज पे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, हल्का प्रेशर देके। फिर यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे भी हम हल्का प्रेशर देके मसाज कर सकते हैं। फिर फोरहेड पे हमें जाना है, फोरहेड पे भी हम अच्छे से मसाज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना फोरहेड पे मैंने बहुत लोगों का देखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, फोरहेड पे हो जाती है, और ये माउथ वाला जो एरिया है यहाँ पे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से मसाज करना है, जैसे ईयर पे जाना है। और फिर से मैं अभी जैसे मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ बार बार कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो
नीतू जी, सभी को अच्छे से दिख रहा है और समझ आ रहा है? सभी को आ रहा है ना? आप सविता जी इतने अच्छे से बता रही हो, तो मैं तो खुद ही कर करके देख रही हूँ कि ये स्टेप मुझे भी करने हैं अब आगे नहीं, जाके। आप लोग कर सकते भी हो, बिल्कुल क्योंकि सबसे बिल्कुल। पूछना भी तो हम जरूरी है, सेल्फ, क्योंकि जी हम मैं सेल्फ भी कर सकते हैं हमें ना, तो जरूरी नहीं हाँ है कि हाँ हम जी, हर बार बिल्कुल सेल्फ पार्लर भी ही कर। जाएं। अगर हमें कहीं इंस्टेंट जाना पड़ जाता है तो फिर ये लगता है कि अगर हमारे पास में किट है तो हम घर में ही 10 मिनट में, जो हम 1 घंटे पार्लर्स में लगाते हैं, वहां 10 मिनट में वो काम अपने आप सेल्फ फटाफट अपनी क्लीनिंग वगैरह करी और तैयार हुए और चले गए। तो पार्लर के लिए हम हमेशा डिपेंड नहीं रहेंगे, तो ये सबसे अच्छी चीज है। जी जी। और जैसे मैम ने बता दिया था, शैली मैम ने, कि ये मतलब डेड स्किन निकालने का भी काम करता है। और अभी अगर मैम आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में तो आप बोल सकते हो। यस, तो ओवर टू अगर यू हम मैम। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें जो स्क्रब की अगर हम लोग बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे एक प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वॉश एंड क्लेंजिंग। ठीक है, फेस वॉश और क्लेंजिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जब हम लोग फेशियल सीक्वेंस में रहते हैं ना, तब हम लोगों ने फेस वॉश हमेशा हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन फेस वॉश जो होता है ना, वो एज अ बिगनर की तरीके से हम लोग इसको बात करते हैं, कि यानी कि स्टार्टिंग में कि अगर हम लोग साबुन यूज कर रहे हैं, तो साबुन की जगह पर आप लोगों को फेस वॉश, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग एक वो होता है। लेकिन जब क्लेंजिंग की अगर बात आती है, तो क्लेंजिंग यानी कि एक एज के बाद में हमें हमेशा यानी फेस वॉश अपने चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए। तो डेली जब हम लोग यूज करें, या फिर हम सुबह हम बात करें, शाम को अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाते हैं कि वहां पे आपको थोड़ा सा एक माइल्ड प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो वहां पर आपका क्लेंजर आपके लिए वर्क करता है। तो इसीलिए रोज जब हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमें क्लेंजर हमें यूज करना चाहिए। और जब हम लोग फेशियल सीक्वेंस में, क्योंकि फेशियल यानी हम अपनी स्किन को प्रॉपरली, हम अपनी स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, यानी अपनी स्किन को प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोग फेस वॉश का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी को ऐसा है कि नहीं, मुझे फेस वॉश यूज नहीं करना है, आई एम कंफर्टेबल विथ क्लेंजर, तो वो क्लेंजर से भी अपना फर्स्ट स्टेप अपना वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आई थिंक सो शायद आपको ये चीज समझ में आ गया होगा मैम। सो अभी हम लोग बात करते हैं, यस, डार्क सर्कल्स के लिए हम लोग बाद में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस प्रोडक्ट की अगर एक और एक खासियत बताऊं, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे स्क्रब्स मिलते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। आप देखो स्क्रब में वो जो बीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं। हम सबके चेहरे पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब पोर्स क्या करते हैं, अगर वो बीड्स, क्योंकि वो नुकीले होते हैं, नुकीले होने की वजह से वो हमारे पोर्स के अंदर चले जाते हैं, और जब वो अंदर चले जाते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे पोर्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे जो ग्लो कैटर किट के जो स्क्रब की अगर मैं बात करती हूँ, उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है, उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट है, यानी वो जो बीड्स है, वो जो सीड्स है, वो वॉलनट बीड्स है। तो वो जो वॉलनट बीड्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, आपकी स्किन में रैशेस नहीं आने देते, आपकी स्किन के लिए हार्श नहीं होते, और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है। सबसे अच्छी बात, जैसे आज हम लोग बात करते हैं ना आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद हर कोई बोलता है ना कि बिल्कुल नेचुरल है, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके का रहता है, कि जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो डलनेस है, जो ब्राइटनिंग की जो कमी है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल हो जाती है, और आपकी स्किन को ये लंबे समय तक स्मूथ एंड पॉलिश्ड बना के रखने का काम करता है। अब ये तो अभी हो गया कि हमारा क्लेंजिंग हो गया, हमारा स्क्रब हो गया। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 के तरफ में। अब स्टेप नंबर 3 होता है कि अब हम चाहते हैं कि हमारी स्किन को अब हम और ज्यादा पैम्पर करें, और उसके लिए मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, उससे हमारी स्किन और ज्यादा हाइड्रेटेड लगती है, नरिश्ड लगती है, और उसके अंदर में ग्लो आ जाता है। तो अब कैसे हमने मसाज करना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या है, उसके मेथड क्या है, तो वो सारी चीजों के ऊपर में अगेन आपको सविता मैम यहाँ पे बताएंगी। तो ओवर टू यू सविता मैम। जी मैम, जैसे मैम ने बताया कि मसाज से हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, और हमें मसाज बहुत जरूरी है करना, क्योंकि मसाज से कैसा है कि हमें एक ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग स्किन हो जाती है, पूरी स्किन में मॉइस्चराइजर अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी इनको मसाज क्रीम लगाई है, और अभी मैं इसमें थर्ड स्टेप बताने वाली हूँ, क्रॉस क्रॉस वाली। तो कैसा है कि जैसे मैंने पहले जनरल स्ट्रोक बताई, फिर मैंने उसको सीजर स्ट्रोक्स बताई हूँ,
फिर मैंने उसको जैसे अभी एक क्रिस क्रॉस वाली स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ, पहले इसको पूरा स्किन पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है क्रीम को, और उसके बाद मैं आपको अभी बताने वाली हूँ फिर से वही स्टेप्स है। अब हमें थोड़ा चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि देन ये हमारा लास्ट स्टेप है, और इसके लिए सॉरी थर्ड स्टेप है, और इसके लिए अभी हम देखिए हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम देखिए अभी एक क्रिस क्रॉस करना है हमें, तो स्टार्टिंग से हम नेक से लेंगे और फिर उसके बाद हम चिन पे जाएंगे, फिर देन हम अपर लिप्स से करना है, तो अपर लिप्स पे हमें आप देख सकते हो मैं किस टाइप से कर रही हूँ, ये हमें क्यों करना है, ठीक है, ये हम सिंपल भी स्टेप्स कर सकते हैं, बट हमें ये इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे हमारी जो लाइंस होती है ये पूरी ऐसे सीधी सीधी किसी किसी के माउथ एरिया पे आ जाती है, लिप्स के ऊपर, तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स करना बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग ये क्रिस क्रॉस स्टेप्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप अपने हाथ से भी इजीली कर सकते हो, तो ये स्टेप्स बहुत जरूरी है। देन हमें नोज, अभी मैंने अभी तक जो भी स्टेप्स की है उसमें मैंने सिर्फ नोज की एक ही स्टेप्स बताई है, अब आपको नोज का अपर से ऊपर से क्रिस क्रॉस करके करना है। दूसरा हमें देन यहाँ पे जो है जैसे थंब के इससे प्रेशर देके और फिर हमें मसाज करनी है, बाकी हमें यहाँ पे जो पॉइंट्स है तो ये पॉइंट्स को भी हल्के हल्के हमें ऐसे प्रेशर पॉइंट से मतलब प्रेस करना है हल्का हल्का, ठीक है, फिर उसके बाद हमें आईज पे जाना है, आईज की मसाज जो होती है वो हमारी सर्कुलर होती है, फिर उसके बाद हम रिंग फिंगर से इजीली मतलब जैसे ज्यादा प्रेशर ना पड़े हल्के हाथों से हम लोग मसाज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आईब्रोज की मसाज जरूरी है हमें, क्योंकि हम ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां से हमें बिल्कुल हमें रिलैक्सेशन होता है। फोrehead पे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फेशियल करने आते हैं, हम फेशियल क्यों करते हैं, रिलैक्सेशन के लिए करते हैं कि हमें रिलैक्स फील होना चाहिए, हमें अच्छा फील होना चाहिए। अभी जैसे मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत ज्यादा वर्क करती हैं और उसके बाद फिर हम सारा काम हमारा होने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं यार अभी हम कुछ फेस्टिवल है तो हम फेशियल करेंगे, है ना, तो इसीलिए इसमें जितने प्रेशर पॉइंट पे आप वर्क करोगे उतना अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा। जैसे देन मैं आपको बता रही हूँ जैसे अभी ये चिन पे है, चिन पे हमें थंब के इससे प्रेशर पॉइंट हल्का हल्का यहाँ हमारा प्रेशर पॉइंट होता है। अब मैं प्रेशर पॉइंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी स्किन में ग्लो, शाइन, टाइटनेस ये सब बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे अपने घर पे ही आप लोग करते हो फेशियल्स वगैरह या देन क्लींजिंग करते हो या सीटीएम करते हैं घर पे हम, तो हमें ये थोड़ी छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ध्यान देना है और हमारे स्टेप्स भी क्लियर होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रेशर पॉइंट का बोला है, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट का बोला है मैंने, ठीक है, फोrehead पे मैंने हल्के हाथों से यहाँ पूरे इस पे प्रेशर हल्का देके करेंगे, फिर देन हमें यहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, फिर उसके बाद हम लोग जब चिन से लेते हैं तो हमें हमारे प्रेशर पॉइंट यहाँ पे भी होते हैं ईयर के नीचे, तो हमें ऐसे प्रेशर पॉइंट से यहाँ पे भी हमें मसाज करनी है, फिर हमें ईयर्स पे जाना है। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए फेशियल करते समय हमें स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैसे भी स्टेप्स कर रहे हो, हाथों को कैसे भी इधर उधर करके कर रहे हो, तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत अच्छी है और स्किन में हमें ग्लो शाइन करने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर वे में हमें फेशियल करना चाहिए। आप घर पे करो, चाहे आप, हम लोग भी पार्लर्स में भी करते हैं तो हम लोग भी प्रॉपर तरीके से ही करते हैं, ताकि किसी क्लाइंट को बहुत अच्छा फील होना चाहिए। अभी इनको जिनका मैं फेशियल कर रही हूँ उन्हें खुद फील होगा कि मैं मतलब इन्हें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता होगा, नींद आती होगी, क्योंकि हम लोग रिलैक्सेशन के लिए ही फेशियल करते हैं। और स्किन में ग्लो शाइन, हमारी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि हमारी एज भले से ही ज्यादा है बट कम दिखनी चाहिए, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। अब मैं इसमें एक स्टेप और बताने वाली हूँ जो कि लास्ट स्टेप है हमारी। देखिए अभी आपने मैंने जो भी मतलब स्टेप्स की हूँ, उसके अलावा एक स्टेप्स ऐसी है इसमें जो हमें मसाज क्रीम में ही करनी पड़ती है, बाकी हम लोग स्क्रब क्लींजिंग करते हैं उसमें नहीं होती है, ठीक है।
तो ये जो मसाज होती है ये चिक के लिए होती है, जैसे किसी किसी के चिक होते हैं जो उठे हुए नहीं होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं तो उन पे भी हम लोग हल्का प्रेस करके ये मसाज की जाती है। दोनों साइड से हमें अच्छे से करना है। जैसे मैंने इस साइड से 4 टाइम किया है तो इस साइड से भी मुझे 4 टाइम ही करना है। और सारी स्टेप्स को मैंने जितनी जनरल स्ट्रोक बताया, क्रिस क्रॉस स्टेप बताई मैंने, क्रॉस स्टेप बताई। अब मैं एक जो सीजर स्टेप्स है, सीजर स्टेप्स में क्या होता है कि हम लोग ना ऐसे क्रॉस बना के मसाज करते हैं, तो ये क्रॉस बना के मसाज भी बहुत अच्छी होती है। तो ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने 4-5 स्टेप्स तो और भी होती है, बट मैं आपको 4-5 स्टेप्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रॉपर वे में आप कर सको और जो स्टेप से आपकी स्किन में बहुत अच्छा मतलब ग्लो आ जाए। बस आपको वो स्टेप्स मैंने इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो है जो मैंने बताई हूँ आपको, प्रेशर पॉइंट के लिए है और हमारे कहते हैं ना स्किन में रिलैक्सेशन के लिए है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो मसाज क्रीम हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा मसाज का, क्योंकि मसाज क्रीम से मैम ने बताया है कि हमारा कितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम बहुत लेडीज बहुत वर्किंग होती है, बहुत ज्यादा काम करती है, घर का भी बाहर का भी, तो इनके लिए बहुत जरूरी है ये सब। तो अभी मैम इसके बारे में और बताएंगी, तो ओवर टू यू शर्ली मैम। यस, तो अभी जैसे मैम ने आपको बताया कि मसाज क्रीम के उन्होंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। तो मसाज क्रीम जब हम कहते थे कि हमारी स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चर होता है जिसको मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम मसाज जब हम करते हैं, आपने देखा है पार्लर्स वगैरह में बहुत सारे लोग जब करते हैं तो वो बार बार पानी का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि क्योंकि वो जो क्रीम है वो थोड़ी थिक हो जाती है, तो वो बार बार पानी से अप्लाई करके उस क्रीम को वो लोग पतला करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इस प्रोडक्ट की ये जो क्रीम, ये ऑलरेडी इतनी पतली होती है, इसके अंदर में बटर होता है। जिनकी स्किन एक्सिव ड्राई होती है, जिनकी स्किन में काफी, क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई होती है ना, उनको सबसे पहले रिंकल्स आने का डर होता है, यानी एजिंग की प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हम इस मसाज क्रीम से जब हम मसाज करते हैं, तो जैसे इसके अंदर में मैंने आपको बताया कि व्हाइट टर्मरिक है, इसके अंदर में चंदन है, इसके अंदर में केसर है। तो ये क्या करता है, ये आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरीके से ये बिल्कुल घुल जाता है ना, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एक नेचुरल तरीके से आपको एक ग्लो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हर किसी को मसाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, हर एक स्किन टाइप वाले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते और अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमने देख लिया, हमने क्लेंजर, हमने फेस वॉश देखा, हमने उसके बाद में स्क्रबिंग देखा, हमने अब देखा थर्ड स्टेप था हमारा कि हमने क्रीमी मसाज हमने कैसे, यानी मसाज हमने कैसे करना चाहिए। अब आ जाता है फोर्थ स्टेप, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग कभी कभी इसको मिस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और वो पार्ट होता है मास्क अप्लाई करने का। क्योंकि मास्क का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी स्किन में इलास्टिसिटी होती है, यानी लचीलापन। और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हमारी स्किन से वो लचीलापन कम होने लग जाता है। तो मास्क का बेसिकली काम क्या होता है कि मास्क क्या करता है कि मास्क आपकी स्किन में वो लचीलेपन को वापस डालने का काम करता है, आपकी स्किन में टाइटनिंग को लेकर आता है। इसीलिए हमने मास्क को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल आता है, एक्सेसिव ऑयल आता है, तो ये जो मास्क है ये क्या करेगा, वो जो बैड ऑयल है, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उस ऑयल को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगेन इट इज वेरी गुड कि जो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है। तो अब हम देखते हैं कि मास्क को हमने कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मास्क को हमें क्या लगता है, अरे ऐसे ही तो लगा लेना है। लेकिन नहीं दोस्तों, मास्क को अप्लाई करने का भी एक तरीका, उसको हमें हमारी स्किन में मसाज नहीं करना है। मास्क का मतलब होता है कि उसको एज अ मास्क हमें अप्लाई करना है। तो सही सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि हमारे चेहरे पर भी फेशियल हेयर्स होते हैं, तो किस डायरेक्शन में हमें मास्क लगाना चाहिए, कैसे हमें लगाना चाहिए, वो सारी चीजें फिर से आपको यहाँ पे सविता मैम आपको दिखाएंगे। तो ओवर टू यू सविता मैम। जी मैम, एक्चुअली सही बात बोली है मैम आपने कि हमें मास्क को किस डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं मास्क को कभी अपर से नीचे मतलब फोrehead से नीचे साइड करते हैं, चीन साइड में, बट हमें मास्क भी ना अपर डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए।
और इसका बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट है। मास्क को कैसा है कि देखिए आप इसको इतने अच्छे से आप मैं लगा पा रही हूँ, स्प्रेड इतने अच्छे से हो रहा है कि देखिए आप अभी इतना मतलब कहते हैं ना, बहुत सारे मास्क मैंने देखे हैं जिसमें बहुत ज्यादा थिकनेस होती है जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाते हैं। अभी मैं इनको मास्क लगा रही हूँ, आप देख सकते हो कितने इजी वे में ये बिल्कुल अच्छे से इजीली स्प्रेड हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, और हमें मास्क को अपर डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए, जैसे हमने पूरे प्रोसेस किए हैं और फेशियल्स के, तो हमें मास्क भी क्यों गलत हम उसमें लगाएं। तो हमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत अलग अलग टाइप से लगाते हैं। और मास्क, ये मास्क ऐसा है कि हमें पानी से रिमूव करना पड़ता है। बाकी बहुत सारे मास्क हमने देखे हैं कि जो कि हमें ऐसे निकालते हैं तो उसमें स्किन बहुत ज्यादा खराब होती है। और ये बहुत कम क्वांटिटी में लग रहा है, आप देख सकते हो इसको। बहुत मैंने थोड़ा सा लिया है और फोrehead पे भी ये देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया है। मास्क लगाने के मतलब कहते हैं ना, बहुत लोग अलग अलग टाइप से यूज करते हैं, मैंने देखा है। जो लेडीज घर में है वो भी प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाती है और मतलब फिर उनकी स्किन में जैसे कहते हैं ना खिंचाव होता है, स्किन टाइट हो जाती है और स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और ये मास्क हमारा इतना अच्छा है ना, पैक पैक से भी बहुत अच्छा मास्क है मैं बोलूंगी। जैसे बहुत सारे जन पैक को भी हमें मैच करना पड़ता है रोज वाटर के साथ, बट ये मास्क इतना अच्छा है ना, ये देखिए कितने अच्छे से लग रहा है, आप देख सकते हो। और इसको लगाने के जैसे क्या क्या बेनिफिट है, क्या है मैम बताएंगी आपको। तो ओवर टू यू शर्ली मैम। यस, तो मास्क का भी आपने देख लिया कि मैम ने किस तरीके से अप्लाई किया। अगर मुझे आपको इस मास्क की अगर मैं आपको थोड़ी सी अगर कुछ खासियत अगर मैं आपको बताऊं कि मास्क किस तरीके से हमारे लिए वर्क करता है। मास्क का जैसे मैंने आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि मास्क क्या करता है, मास्क हमारी स्किन में टाइटनिंग का काम करता है ना। मास्क आपकी स्किन में से टाइटनिंग को लेकर आता है, जिसके जो कि हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक समय के बाद में हमारी स्किन में टाइटनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर में सबसे अच्छी खासियत है कि इसके अंदर में कुछ जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, हाँ, जो आपकी स्किन में टाइटनिंग को लेकर आते हैं, वो इसकी बहुत अच्छी खासियत है। इससे किसी भी तरीके का स्किन में इरिटेशन नहीं होता है। नहीं तो हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे मास्क है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो उससे स्किन में इरिटेशन होता है, लेकिन इससे किसी भी तरीके का इरिटेशन हमें स्किन में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी खासियत है। अगेन मास्क ऑल स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई हो ऑयली हो, हर कोई इसका मास्क का उपयोग कर सकता है और अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बना सकता है। तो इसमें जितने भी जो हमने ये चारों के चारों जो प्रोडक्ट जो हमने स्टेप्स इसमें यूज किए, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे उसमें स्क्रब हो, मसाज हो या फिर मास्क हो, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए हैं वो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि दे आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, है ना, जिससे आपकी स्किन में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है ना। ये आपकी स्किन को प्रॉपरली जो हमें स्किन में जो हमें जरूरत है कि हमारी स्किन ग्लो करे, हमारी स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम ना हो, हमारी स्किन में ब्राइटनिंग आए, वो सारी की सारी चीजें इस पूरी की पूरी यानी फेशियल किट के द्वारा आपको वो सारी की सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से आपको मिल जाती है। तो ये जो सीक्वेंस है हमें इसे इस तरीके से हमें इसे फॉलो करना है, ठीक है। तो जब तक मैम का आई थिंक सो मास्क उन्होंने अप्लाई कर दिया है, मास्क वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बीच में जब तक मास्क थोड़ा सा ड्राई होता है तो उस बीच में अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग ले सकते हैं। तो ये जैसे डार्क सर्कल्स की अगर बात करें, आजकल डार्क सर्कल्स के देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं डार्क सर्कल्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि मुझे डार्क सर्कल्स है क्यों, क्या रीजन है कि मुझे डार्क सर्कल्स है ना। क्या मेरी नींद सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि डार्क सर्कल्स का ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेरी नींद ठीक तरीके से नहीं हो रही जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। तो पहले तो मुझे उस चीजों को मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दूसरा रीजन होता है हीमोग्लोबिन की कमी। तो आप एक बार अपना हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। तीसरा रीजन ये हो जाता है कि अगर नींद ठीक तरीके से नहीं आ रही है ना, मेरा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है कि मैं सो तो जाती हूँ लेकिन ठीक तरीके से यानी अच्छी नींद नहीं आ रही है। अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है उसकी वजह से भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, पफीनेस है,
ये सारी की सारी चीजें आती है ना। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी स्किन को किस तरीके से ट्रीट करते हो। आप जैसे आपकी स्किन को ट्रीट करोगे, आपकी स्किन उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे पूछिएगा, हमारे पास में बहुत अच्छी डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए आई क्रीम है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सी आई क्रीम है। अगर आप उसको आई क्रीम को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको, आप खुद होके देखेंगे और उसका क्लेम भी है कि 2 से 3 हफ्तों में आप अपने आंखों के नीचे से वो डार्क सर्कल्स को हटते हुए देखोगे। ठीक है, सो अगर आप वो आई क्रीम अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप वो आई क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप प्लीज आप उनसे बात करिए, आप उनसे मिलिए, पूछिए कि वो कौन सी आई क्रीम है जो आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेगी। लेकिन अगेन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी दोस्तों, सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट लगाने से कुछ नहीं होता, हमें उसकी केयर लेना भी जरूरी है, हमें उस सोल्यूशन को समझना जरूरी है ना, कि मुझे ये चीज क्यों करना चाहिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है किसी के पास में? पद्मा मैम, मैं तो व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन यस, जिसने भी आपको इनवाइट किया वो डेफिनेटली आपके साथ में इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। यस, और कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास में, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को भी स्किन के बारे में कुछ पूछना हो, अपना फेशियल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके, राजश्री मैम शायद कुछ पूछे। यस राजश्री मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम मैं पूछना चाहती हूँ डार्क सर्कल में हम सप्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, डार्क सर्कल्स की अगर सप्लीमेंटेशन की हम बात करें तो जैसे चेरी आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, सो लेकिन अगेन मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगी, हमें सबसे पहले ये जानना है कि मुझे डार्क सर्कल्स है क्यों, कोई रीजन। क्योंकि जब हम एक बार कोई, देखिए मैं एक ही चीज, आप यहाँ पे जितनी भी बहनें आज हमारे साथ में जुड़ी, देखिए आप सब शायद ये चीज जानना चाहेंगे कि हमें एक सोल्यूशन चाहिए। देखिए, हमें एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें एक सोल्यूशन चाहिए। चाहे वो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की बात हो, एजिंग की बात हो, ग्लो कम है, मुझे एक सोल्यूशन की तरीके से जानना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है क्यों। और जब हम कोई भी चीज का अगर किसी को अगर एज अ सोल्यूशन जब हम लेते हैं ना, एक तो वो हमें रिजल्ट लेकर आता है ना। अब देखिए, अगर मुझे, मैं क्योंकि हम सब बहनें हैं तो मैं उसी, क्योंकि लेडीज है तो मैं आपको उसी तरीके से मैं आपको समझ, जैसे मुझे अगर एक पालक पनीर बनाना है एग्जाम्पल, ठीक है, तो पालक पनीर अगर मुझे बनाना है तो मैं से पालक और पनीर, क्या इससे मेरी पालक पनीर टेस्टी बन जाएगी? नहीं ना, उसके साथ में मुझे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा, मुझे अलग अलग चीजों को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो पालक पनीर टेस्टी बनेगी, है ना, नहीं तो नहीं बनेगी। नाम तो है पालक पनीर, लेकिन उसमें हमने कितनी सारी चीजों को ऐड किया है। बिल्कुल वैसे ही मुझे डार्क सर्कल्स है ना, तो क्या सिर्फ एक आई क्रीम से ठीक हो जाए? नहीं दोस्तों, मुझे और भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, मुझे अपना लाइफस्टाइल को मैनेज करना पड़ेगा, मुझे अपने शेड्यूल को, स्ट्रेस लेवल अगर है तो आई नो पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ कुछ हद तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब तरीकों से अगर हम करेंगे, सप्लीमेंटेशन, अंदर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में न्यूट्रिशन मिसिंग है, तो वहां पर आपको राइट न्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिन की कमी, अगर ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो तब तक सविता मैम आप चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं जब तक क्वेश्चंस चल रहे हैं, अगर वो ड्राई हो चुका है तो आप रिमूव कर लीजिए। जी मैम ड्राई हो Yes. चुका है। Okay. अभी देखिए इतने अच्छे से, देखिए अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो मैं बोलूंगी 2 मिनट। ये देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। नहीं तो मास्क क्या है, हमारी स्किन में ना हम मास्क को बहुत मतलब क्लीन करना पड़ता है बहुत ज्यादा, तब जाके मास्क निकल पाता है। बट ये मास्क इतना अच्छा है कि देखिए मैं इजीली निकाल पा रही हूँ। बिल्कुल। एनी मोर क्वेश्चन? जब तक मैम निकाल रही है मास्क को, तब तक अगर आपके किसी और कोई प्रश्न है, स्पेशली जो लोग नए लोग आए हैं, मैं चाहूंगी वो लोग कुछ पूछे। जी मैम, कुछ चैट बॉक्स में है क्वेश्चंस? आई थिंक सो नहीं मैम, मैंने आंसर कर दिया है वो क्वेश्चंस को, आप बताइए अगर अभी मिस हुआ है। हाँ, अभी पूजा मैम ने एक लिखा है, उसमें लिखा है कि pigmentation लास्ट के तक आप था। ओके, और कोई?
पिगमेंटेशन पे है। पिगमेंटेशन के लिए एक्चुअल में क्या है, देखिए अगेन पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो पिगमेंटेशन हमें या तो होता है हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर प्रेगनेंसी के बाद में होता है कुछ लेडीज में। तो अगेन दोनों रीजन में हार्मोन्स है। सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई कब से है, क्या मुझे शुरू से है या फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई या डिलीवरी के बाद में ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसके हिसाब से हमें सोल्यूशन देने की जरूरत है। और यस, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए भी हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। अगेन मैं वो बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनसे उस प्रोडक्ट के बारे में, कैसे वो कौन से प्रोडक्ट है जो आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, वो आप ले सकते हैं। अभी मैंने ये मास्क जिसे रिमूव कर दिया है, और उसके बाद हम लोग ना जैसे मास्क लगाने के बाद हमें ऐसे ही स्किन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो या घर में हो, ठीक है, तब भी मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करके रखना है, या फिर मसाज क्रीम आपको फिर से अप्लाई करके रखना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी मसाज क्रीम ली हूँ, और अभी इनको मैंने मास्क लगाया है, बट इनको ऐसे फील नहीं हो रहा होगा कि मेरी स्किन में खिंचाव हुआ या कुछ ऐसी खिचखिची लगी है, तो मैम खुद ही बताएंगी आपको। अभी मैं 2 मिनट के बाद उन्हें रेडी करती हूँ। और ठीक है, तो मैम इनकी जब तक स्किन भी मॉइस्चराइजर लगा बहुत रहे अच्छी हैं, यस मैम मॉइस्चराइजर कौन सा लगाया? जी मैम, सविता एटीट्यूड दी। का जी 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 एटीट्यूड का है मॉइस्चराइजर, देन बॉडी लोशन मैंने वही यूज किया है, और मसाज क्रीम भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। डे क्रीम चलेगा? यस जी मैम, जी, डे डे क्रीम। क्रीम यूज कर सकते हो आप, नाइट क्रीम नाइट नहीं, डे क्रीम यूज कर सकते हो। अगर मे बी आप नाइट में फेशियल करके आए हो तो नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक सो नो मोर क्वेश्चंस। और मैम अभी रेडी कर रही हैं जब तक सभी को, तो आप लोग मैम का वो डिफरेंस को आप देख सकते हैं। और किरण मैम, मेरा एक दूसरा सेशन है तो आई लॉग आउट, है ना, और आप लोग कंटिन्यू करिए। थैंक यू थैंक मैम, यू सो मच आप मैम, इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकालते थैंक हो। यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज देखिए मैम का रिजल्ट और उनसे फीडबैक जरूर सुनिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। आप सभी फ्रेंड्स को कैसा लग रहा है जब तक अभी सविता मैम इनको रेडी कर रहे हैं, मीन्स देख रहे हैं, तो आप लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपको ये सेशन कैसा लगा आप इसके बारे में बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? हेलो जी जी, आवाज आ रही है जी। आप किसी सभी का लोगों को मेरा सेशन कैसा, ये वाला सेशन कैसा लगा, आप लोग अपने अपने जरूर फीडबैक दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हेलो मैम। यस मैम। मैम मेरे को ये कंफर्म करना था कि मंथली जो फेशियल हम लेते हैं वो ठीक रहता है या नहीं? मैं बोलूं? किरण मैम, जी सविता क्या? ओके, एक्चुअली मैम हमें फेशियल्स ना देखिए हम लोग मंथली फेशियल करते हैं, बट वो हमारे लिए सही नहीं है। बट हमें मतलब वीक में एक बार मतलब फेशियल जरूर करना चाहिए। मंथ में हमें 4 टाइम करने चाहिए, ठीक है। अगर आपका 4 टाइम नहीं हो पा रहा है तो आपको 2 टाइम फेशियल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी स्किन को। जैसे 30 अबव वालों के लिए मैं बताऊंगी, या 20 अबव वालों के लिए मैं बताती हूँ
कि हमें फिर भी मंथ में 2 टाइम फेशियल बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से कि लोग बोलते हैं कि नहीं मैम हम तो मंथली करते हैं, या हमारे यहाँ पे कोई इवेंट या कुछ ओकेजन वगैरह होती है तब हम फेशियल करते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत अच्छी रहनी चाहिए और हमें हमारी स्किन की प्रॉपर देखभाल के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको मतलब हर वीक में जैसे हमें फेशियल करने चाहिए, बट अगर वीकली नहीं हो रहा है तो भी मंथ में 2 टाइम्स तो फेशियल हमें होना ही चाहिए। अब अगर आप देख लीजिए आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन में, मतलब मैंने देखा नहीं है इसका क्वेश्चन था मैम, बट आप बहुत अच्छे से 3 टाइम 2 टाइम बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग फेशियल कब कराते हैं, जब हमें कभी पार्टी में जाना होता है, कहीं किसी ओकेजन पे या कोई फेस्टिवल होता है, हम लोग तभी फेशियल कराते हैं मोस्टली, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे सरिता मैम ने बताया कि हमें कम से कम मंथ में 2 बार फेशियल जरूर कराना चाहिए, अगर हमें अपनी स्किन को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है और सुंदर दिखना है, तो थोड़ा सा अपनी केयर के लिए, अपनी स्किन की भी हमें घर में बैठे केयर करनी चाहिए। थैंक यू सविता मैम। जी मैम, मैम अभी इनसे आप सुनिए ये कैसे लग रहा है और ये अपना बताएंगे, तो ओवर टू यू मैम। ये मैम सर्विसिंग है और मैंने इतना अच्छा किया है, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है और कोई भी मतलब ऐसे नहीं लग रहा है जैसे पार्लर में ऐसे एक अच्छी नींद आ रही है। बहुत अच्छा मैम का काम है। पेशेंस करके आपको फेशियल करके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा यही कहना है कि सबको करवाना चाहिए, अपनी सेहत के लिए अच्छी है, अच्छी बात है ये सब करवाना करके। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सविता मैम, वाकई में ग्लो बहुत अच्छा दिख रहा है, फेशियल का इफेक्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें भी बिल्कुल आपने आज जो सिखाया हमें उसका प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए और इसे अपने लाइफ में भी रेगुलर अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सविता मैम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतना अच्छा आपने हमें सिखाया, इतना गाइडेंस दिया। नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग इसी तरह से आगे आप लोगों से सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो जी, हमारे बीना जी कुछ सेशन को पूछना चाहते हैं, बीना शाह कुछ पूछना चाहते हाँ जी कोई मैम स्टीम और ब्लैकहेड्स रिमूविंग का नहीं दिखाया फेशियल में, स्टीम लेने का हैं। और सविता ब्लैकहेड्स जी ये रिमूव, क्वेश्चन आपके लिए है। रिपीट कीजिए थोड़ा। स्टीम लेने का और ब्लैकहेड्स रिमूवर का नहीं दिखाया आपने फेशियल में। एक्चुअली मैम देखिए, स्टीम हमें कब लेनी चाहिए, जब हमें विंटर सीजन जब होता है तब हमें स्टीम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हमारे जो पोर्स होते हैं ना, मतलब हमें स्वेटिंग होती है ना, उसके कारण हमारे पोर्स ओपन रहते हैं, ठीक है। तो हमें कहते हैं कि अभी हमें इसकी स्टीम की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ब्लैक हैंड्स है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम, और ये इसके लिए क्या है कि ब्लैक हैंड्स जब हमें नोज पे हो जाते हैं, है ना, किसी किसी को यहाँ पे रहते हैं जैसे आईज के नीचे में, तो मैम मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना ही बोलूंगी एक तरह से कि आप लोग ना, जब भी आपको ब्लैक हैंड्स हो तो आप लोग ना उसको निकलवाइए मत, क्योंकि मैं खुद पार्लर में निकालती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ आपको बताती हूँ, जैसे कुछ टिप्स होती है जो हमें यूज या उसको फॉलो करना होता है। वो टिप्स ऐसे होती है कि आप देखिए, जैसे आपने घर में, आपके घर में ककड़ी होती है ना, आलू होता है सभी के घरों में, तो आप उसको थोड़ा मतलब नोज पे लगाइए। टमाटर होता है, जिससे बहुत इजी तरीके से ब्लैक हैंड्स हमारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। आप वो यूज कीजिए। अगर आपका वैसे भी नहीं हो रहा है, अगर अंदर मतलब अंदर में जैसे ब्लैक हैंड, किसी को ब्लैक कलर के होते हैं जो अंदर रहते हैं, किसी को व्हाइट कलर के होते हैं, तो जो ब्लैक कलर के होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब ब्लैक हैंड्स होते हैं तो उसको, उसके लिए आप एक तौलिया लीजिए, तौलिया थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसको नोज पे थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे स्टीम करके रखिएगा हल्का सा। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ दिन के बाद आपके ब्लैक हैंड्स रिमूव हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एक्चुअली वो इसलिए होते हैं हमारी स्किन में
कि जब हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो पैक हो जाते हैं, तो उसमें कैसे ब्लैकनेस या गंदगी जो भी होती है क्लीन नहीं करते हमारी स्किन को, इसीलिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट हैंड्स होते हैं। जी नीतू जी कंटिन्यू कीजिए अभी। हाँ सरिता मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें वाकई में। और ये तो घर में रखी हुई चीजें जो नॉर्मली सब घरों में, टमाटर तो नॉर्मली सभी के यहाँ, और आलू भी मिलते ही हैं, तो ये लोग हम घर में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपना आराम से हम लोग इसे कर सकते हैं, जिनकी भी ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अब यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू सविता मैम, आपने इतनी अच्छी से जानकारी दी। और शैली मैम का भी, मैं यहाँ नहीं है वो, लेकिन उनका भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने भी हमें इतनी बारीक बारीक जानकारियां दी हैं, इतने अच्छे टिप्स उन्होंने बताया, उन्होंने अंदर से हमें कैसे ग्लो आता है और सारी चीजों का उन्होंने क्लियरली हमें मतलब एक्सप्लेन किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है आप सबको भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा होगा, सबने एंजॉय किया होगा ये सेशन। और इसी के साथ किरण मैम, हम अपन आगे का आप बोलोगे? जी नहीं, यही पे आज बहुत वक्त भी हो गया है, अभी 4:17 ऑलरेडी हो गए, 15 मिनट सब ज्यादा फ्रेंड्स ने हमें, बिल्कुल हाँ। सब फ्रेंड्स ने हमारे लिए टाइम निकाला, ये सेशन अटेंड किया, सबने अपना अपना कीमती टाइम हमें यहाँ दिया है, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू मैम। और आप सभी लोगों को नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे और नई नई सारी चीजें फिर हम लेकर आएंगे अपने साथ में। तो तब तक के लिए अब हम मतलब इस मीटिंग को यहीं पर करते हैं। नीतू जी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि इस बार जो लोग छूट गए हैं या आ नहीं पाए हैं किसी वजह से, तो उनको नेक्स्ट कॉल कीजिए आप नेक्स्ट सेशन के लिए, याद से कॉल कीजिए। आप देखिए अपने कौन से गेस्ट छूट गए हैं यहाँ पे आने का, उनको कॉल कीजिए और इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो आप वो भी उनको दिखा सकते हैं, तो वो रिपीट सेशन देख लेंगे और सेकंड सेशन भी मिस नहीं होगा। तो याद से सभी लोग अपने अपने गेस्ट को कॉल कीजिए कि उनसे कोई भी बात छूटे ना, है ना? थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।